सीटेट में ग्रोथ और डेवलपमेंट से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हेलो फ्यूचर टीचर्स, दिस इज खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि हम क्या क्या सीखेंगे। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ये भी जानेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। पिछले साल राहुल की लंबाई 120 सेंटीमीटर थी और इस साल राहुल की लंबाई 126 सेंटीमीटर हो गई। उसका वजन भी बढ़ गया, यानी उसका आकार पहले से बड़ा हो गया। इसे ही वृद्धि कहते हैं। बहुत आसान सी भाषा में मैंने समझाया कि वृद्धि क्या है। ग्रोथ शरीर के आकार, वजन में बढ़ोतरी ही वृद्धि कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चा हर साल थोड़ा थोड़ा लंबा होता जाता है, इसे ही तो वृद्धि कहते हैं। आपने एक बच्चे को देखा होगा शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, तो देखा ये कैसे बढ़ोतरी होती है, इसे ही वृद्धि कहते हैं। एक लाइन में याद रखें, जो परीक्षा की दृष्टि से वृद्धि क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। वृद्धि शरीर में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन है, इसीलिए इसे सेंटीमीटर, किलोग्राम आदि में मापा जा सकता है। फ्यूचर टीचर्स, हम एक और उदाहरण देखते हैं। मान लो कि राधा साफ साफ नहीं बोल पाती है, लेकिन अब वह साफ साफ बोल लेती है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करती है, खुद सोचकर सवालों के जवाब देती है और नई चीज़ें जल्दी सीख लेती है। सभी से एक प्रश्न करना चाहूँगी, क्या उसकी सिर्फ लंबाई बढ़ी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जवाब है नहीं। उसकी भाषा, उसके विचार, उसके व्यवहार, ये सब बेहतर हुए। क्या कहते हैं? इसे विकास कहते हैं। विकास का अर्थ व्यक्ति के शरीर, सोच, भाषा, व्यवहार में होने वाले सकारात्मक और क्रमिक परिवर्तन को ही विकास मीन्स डेवलपमेंट कहते हैं। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो रोकर अपनी हर बात को समझाता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बोलकर अपनी बातों को, भावनाओं को एक्सप्रेस करने लगता है। विकास केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और भाषाई क्षेत्रों में, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में होने वाला परिवर्तन ही विकास कहलाता है। परीक्षा की दृष्टि से जो पूछा जाता है, अक्सर यही लाइन आपको मिलेगी पेपर में, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इम्पोर्टेंट है। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक इन क्षेत्रों में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। अब जब आप लोगों को वृद्धि और विकास क्या होता है ये समझ में आ गया, तो आइए हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की। इसमें जो टोटल है 5 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इससे एक एक प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देगा। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं कि वृद्धि। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बच्चे की लंबाई 120 सेंटीमीटर है और अब उसकी लंबाई 126 सेंटीमीटर है। उसका वजन भी बढ़ गया, यानी उसका शरीर का आकार पहले से बड़ा हो गया। इसे ही कहते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। जब बच्चा लंबाई, वजन, ऊंचाई में वृद्धि होती है तो ये वृद्धि है क्वांटिटेटिव, जिसे माप सकते हैं। अब राइट साइड में देखिए डेवलपमेंट लिखा है। डेवलपमेंट क्या होता है? राधा है, जब छोटी थी तो बोल नहीं सकती थी, उसने बोलना सीखा, अब वो बोल पाती है, सोच समझकर प्रश्नों का जवाब दे पाती है। इसका अर्थ यही कि राधा का विकास हुआ। विकास क्वालिटेटिव होता है। राधा की सोच, व्यवहार, समझ और बेहतर हुई, इसे ही विकास कहते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड समझते हैं लेफ्ट साइड में। केवल शारीरिक परिवर्तन ही, बिल्कुल, जब बच्चे की लंबाई बढ़ती है तो शारीरिक रूप से बढ़ती है, तो यही क्या है? वृद्धि। केवल शरीर के आकार में होती है, वृद्धि कहलाती है। लेकिन वही हम प्यारी सी राधा की स्टोरी को याद रखें। पहले राधा ठीक से बोल नहीं पाती थी, लेकिन अब वह साफ साफ बोल लेती है, अपने दोस्तों के साथ काम कर लेती है, खुद सोच समझकर सवालों के जवाब भी देती है, नई नई चीज़ें सीख लेती है। क्या उसकी सिर्फ लंबाई बढ़ी? नहीं, उसकी सोच, समझ, व्यवहार और बेहतर हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि राधा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक रूप से उसमें परिवर्तन हुआ। इसे ही विकास कहते हैं, जहाँ सभी क्षेत्रों में विकास होता है। हमें सिर्फ राहुल की स्टोरी को याद रखना है, बाकी पॉइंट आपको अपने आप समझ में आते चले जाएंगे। वृद्धि शरीर के आकार में होती है। जैसे राहुल था, पहले 120 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी, फिर 126 सेंटीमीटर हुई, तो ये क्या है? आकार में ही तो परिवर्तन है, तो आकार में ही परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। जैसे लंबाई, वजन, हाथ पैर की लंबाई बढ़ना, तो ये क्या है? वृद्धि ही तो है। विकास के लिए सिर्फ हमें राधा की स्टोरी को याद रखना चाहिए, जिससे सारे पॉइंट्स में आ जाएंगे। विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में होता है। कहने का अर्थ ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, इन सभी में विकास होता है, जिससे राधा इन सभी क्षेत्रों में बेहतर करती गई, इसी ही विकास कहते हैं। वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है। आपको सिर्फ राहुल की स्टोरी याद रखनी है। आप ऐसा सोचिए, राहुल की लंबाई 120 सेंटीमीटर है,
अगले वर्ष उसकी 126 हो गई। क्या राहुल कभी 126 से 120 वापस लौट सकता है? नहीं ना। तो क्या है, यही वृद्धि है, यानी कि रुक जाती है। राहुल 120 सेंटीमीटर का हुआ, फिर 126 सेंटीमीटर का हुआ, फिर 130, लेकिन एक लिमिट आएगी। जैसे किशोरावस्था तक बच्चों की लंबाई बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। खासकर लड़कों में, बॉयज़ में क्या होता है कि वो 18 साल तक बढ़ते हैं। विकास जीवन भर चलता रहता है, बिल्कुल सही है। विकास व्यक्ति के पूरे जीवन में जारी रहता है। ऐसा नहीं है कि एक समय आएगा रुक जाएगा, नहीं, विकास कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। आप अभी सीख रहे हैं स्कूल में जाके, आप लाइफ में आगे सीखेंगे एंड देन आप मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो पॉइंट है वृद्धि की लेफ्ट साइड में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्धि को मापा जा सकता है और देखा भी जा सकता है। बिल्कुल राहुल की स्टोरी याद रखनी है। जैसे वृद्धि उसकी हुई 120 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और अब उसकी 126 है, तो आप उसकी लंबाई को माप सकते हैं कि 120 सेंटीमीटर 126 सेंटीमीटर। आप मार्केट में अगर आलू भी ख़रीदने जा रहे हैं, 2 किलो 3 किलो आलू दीजिए मुझे, तो आप आलूओं को माप सकते हैं। मीज़रेबल है, बिल्कुल सही है। अब राइट साइड में लिखा है 5th पॉइंट डेवलपमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट है। विकास को सीधे नहीं मापा जा सकता, इसे व्यवहार और कार्यों से समझा जा सकता है। बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, अब राधा की स्टोरी को याद रखिए। राधा पहले साफ साफ नहीं बोल पाती थी, लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ तो वह साफ साफ बोल लेती है। तो ये क्या है, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि राधा पहले 2 किलो बोलती थी फिर 3 किलो, ये तो बिल्कुल गलत है। कहने का तात्पर्य यही है कि विकास को आप सीधे नहीं माप सकते, जैसे आप वृद्धि को माप सकते हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। CTET 2026 के लिए हर बार इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। आप देखना, इस टेबल से आपको प्रश्न ज़रूर बनते हुए दिखेंगे एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट समझा हमारा कितना क्लियर हुआ। इट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से वृद्धि की सही विशेषता कौन सी है? ऑप्शन, यह केवल गुणात्मक परिवर्तन है, यह जीवन भर चलती रहती है, इसे लंबाई, वजन आदि के रूप में मापा जा सकता है, यह केवल मानसिक विकास से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन सी, इसे लंबाई, वजन आदि के रूप में मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकास के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है, विकास परिपक्वता के साथ रुक जाता है, विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाला परिवर्तन है, विकास को केवल सेंटीमीटर में मापा जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाला परिवर्तन है। वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, भावात्मक परिवर्तन? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।